कुछ लोगों को देखा जाता है बचपन से ही वो बहुत सारी ऐसी बातें बताने लगते हैं जो बाकी लोगों से संभव नहीं होता जी। कहते हैं इन्हें तो मतलब पूर्व जन्मों का ज्ञान है। आपको हमेशा कितना विश्वास है पूर्व जन्म पे? बहुत। आज पर भी मृत्यु तो है ही नहीं, क्योंकि ये तरीके से आत्मा का शरीर बदल नहीं हुआ अगर सामान्य शब्दों में मैं कहूँ, बट ऐसा कुछ वजूद में हो सकता है जी। सो आई डू परफॉर्म पास्ट लाइफ रिग्रेशंस। तो अब इसमें सबको ऐसा लगता है कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएंगे तो अपने पिछले जन्म में बहुत बड़े राजा या ये होंगे। ऐसा होता नहीं है। आप एक नॉर्मल इंसान भी हो सकते हो, आप के इनफैक्ट आप एनिमल्स भी हो सकते हो। इनफैक्ट मैंने जो अपना खुद का भी व्हेन आई वाज सीइंग माय प्रीवियस बर्ड्स, तो उसमें ये एक चीज़ पता चल रही थी कि एक चीज़ है जो सिमिलर है हर एक में, और वो आपका तत्व होता है, जो आपकी आत्मा का तत्व होता है। वो आपको पता चल जाएगा जब आपने पिछले जन्म में जाके देखोगे कि एक चीज़ आपकी हमेशा वही रहेगी। या तो कोई एक कैरेक्टर है आपका या फिर कोई एक नेचर है आपका, वो हमेशा वैसा रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप चाहे किसी पशु जन्म में हो, आप चाहे किसी बच्चे या किसी आदमी या किसी और जेंडर के में हो, या कुछ भी हो, या फिर आपने उसमें बहुत ही बुरे काम किए हों, किसी में आपने बहुत ही अच्छे काम किए हों, लेकिन वो एक नेचर आपका हमेशा रहेगा और वो आपका आत्मा का तत्व होता है जो आपको जोड़ के रखता है। और जब आप अपने जन्म जीते हो ना, आपको पता चलेगा ये दिस इज़ ऑल अ बैलेंस। इस जन्म में आप जो भी कर रहे हो उसे बैलेंस करने के लिए आपका दूसरा जन्म होगा, उसे बैलेंस करने के लिए आपका तीसरा होगा, फिर आपका चौथा होगा, फिर पांचवा होगा। तो ये चीज़ जन्म होते रहते हैं और अपने कर्म फल को ही मेंटेन करते रहते हैं जी, अपने कर्म को ही मेंटेन करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब जा रहे हो अपने सारे कर्म और वो पूरे करके जाओ, छोड़ के मत जाओ। और अपने इसीलिए ये साधना कर करके बिकॉज महाविद्या इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट वे ऑफ अटेनिंग एनलाइटनमेंट एंड मोक्ष प्राप्ति के लिए। और एक बार आपको जब हो जाती है मोक्ष प्राप्ति, जिसमें आपको पता है कि आप और परमात्मा में कोई डिफरेंस ही नहीं है, यू आर ईदर नथिंग और एवरीथिंग। वंस यू कनेक्ट विद दैट आत्मा में और परमात्मा में, तब जाके आपको मोक्ष मिलता है। और तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ, ये जो जीव आत्मा वाली चीज़ है, एक होती है ना बूंद सागर में गिरती है, तब जब तक वो सागर में नहीं गिरेगी तब तक वो बूंद ही रहेगी। लेकिन वो सागर में गिरने से पहले डरती है ये सोच के कि मैं फिर बूंद नहीं रहूँगी। लेकिन एक बार वो जब बूंद गिर जाती है तो पूरा सागर कहलाती है, वो बूंद नहीं रहती। हमेशा पास्ट लाइफ में जाने के लिए जस्ट किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आप कर रहे हैं, आप किसी टूल का इस्तेमाल करते हैं? कैसे करते हैं? हाँ, हम थोड़ा तांत्रिक वे से करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो हमारा स्वर योग थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है। एज इन अगर मेरी राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो सामने वाले की हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ चलाते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद फिर देन वी डू द होल प्रोसेस उसका, जैसे भी होता है हमारा। तो उसका हमें कोई टूल नहीं चाहिए होता, हमारी आवाज़ को फॉलो करते रहो और जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो होना चाहिए और पूरा फुल सरेंडर होना चाहिए। क्योंकि अगर इस समय जब आप आ रहे हो उसमें ही आप थोड़ा सा कॉशियस हो या फिर आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो कि तो फिर आप अपना शरीर नहीं छोड़ पाते, आप अपने पिछली मेमोरीज में नहीं जा पाते। अच्छा। और उसमें लेके जाया जाता है आपके आज्ञा चक्र से। आप अपने आज्ञा चक्र को, ये खास तरह की मेडिटेशन टेक्निक कह सकते हैं इसे, ध्यान की अवस्था में जाने का तरीका जी। और उस ध्यान से आप शून्य तक जाती हैं, यानी कि जहाँ जन्म हुआ और उसके पिछले जन्मों में जी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम अपने थोड़े बहुत साल पहले के लेके जाते हैं। पहले आपने पिछले हफ्ते क्या किया, फिर पिछले साल क्या किया था, फिर आप 3 साल पहले, 5 साल पहले कहाँ पे थे, 10 साल पहले कहाँ पे थे। ऐसे ऐसे करके हम उनके एकदम बचपन में उन्हें लेके चले जाते हैं और फिर अपने माँ के गर्भ में लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ से हम कहते हैं कि अपने पिछले जन्म एकदम शून्य, जैसे आपने एकदम सही तरह से कहा कि शून्य अवस्था में जब वो चले जाते हैं, इट लुक्स लाइक अ ड्रीम। आपको ऐसा लगेगा कि आपका बहुत, जैसे कुछ लोगों से हमने सुना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है उनका वो एकदम थक गए, मतलब कहीं से भाग के आए और एकदम थक गए, पसीने आ रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, और फिर आके कहते मेरा हाथ ऐसे ऐसे उठ रहा था क्या? बोला नहीं। कहते मेरा तो वहाँ पे वाइब्रेट कर रहा था बहुत तेज़ ऐसे हाथ की, मतलब
कुछ लड़ाई करके आए थे और पूरा खून खून हो रखा था और उनका हाथ ऐसे बहुत तेज वाइब्रेट हो रहा था, तो दैट वाज अ ट्रॉमा। तो वहाँ से एकदम उनका पहले वो ठीक किया, फिर जब उन्होंने पूछा ऐसा कुछ हो रहा है, बोला नहीं यहाँ पे तो आपके जो आपका शरीर था वो पूरा स्थिर था, क्योंकि हम सिर्फ आपके माइंड को लेके गए हैं वहाँ तक जहाँ पे वो अपनी पहले की जो मेमोरीज हैं वो वापस लेके आ सकें। अब हमारे मेरे ही एक रिलेटिव थे, मेरे चाचा जी का बेटा छोटा, उनके साथ ऐसा हुआ था कि कहते हैं ना जो बच्चे होते हैं वो अपना पिछला जन्म नहीं भूलते, फिर आप धीरे धीरे जैसे बड़े होने लग जाते हो तब आप अपना पिछला जन्म भूल जाते हो। वो 5 साल तक अपना पिछला जन्म नहीं भूला था। उन्होंने बता दिया था मैं इस जगह में रहता हूँ, मुझे वापस छोड़ के आओ, मेरे बहू बेटी वहाँ पे रहते हैं। और उन्होंने नाम जो भी बताया वो एकदम सही था जिस गांव से वो आए थे। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे किसी उनके दादा पुनर्जन्म के जो केसेस होते हैं मतलब जो सुनने में आता है तो कई बार विश्वास नहीं होता कि हाँ ऐसी बातें हैं। आप उसी के बारे में बता रही हैं? जी जी जी, वो हमारी फैमिली में ही देखा। 5 इयर्स तक कैसे हुआ, फिर उन्हें किसी मंदिर में लेके गए, फिर वो क्या कि मतलब भाई थोड़ा भूलवाओ, क्योंकि वो चीज़ याद रह जाती है, वो चीज़ छोड़ नहीं पाते। तो अगर छोड़ नहीं पाओगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे, आगे के लेसन्स कैसे मिलेंगे, वो वाली चीज़ आ जाती है। अब अगर हम पुनर्जन्म में बाकी अगर कहें तो फिर आपके सारे हर तरह के जन्म होंगे और सिर्फ एक इंसान का जन्म होगा जहाँ पे आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान का जन्म बहुत ज़्यादा उच्च जन्म माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भी एक इंसान के जन्म में ही होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस, जो एग्जाइटी, जो इतना थिंकिंग कि मेरे को ये करना है वो करना है, ये सारी चीज़ें ये इंसान के अलावा और किसी के में ज़्यादा होगी नहीं, कि हमें ये चीज़ें चाहिए, इनको संभालना है, ये करना है। या जो आजकल माया में जितना भी ज़्यादा डूबे हुए हैं, इंसान के अलावा शायद ही कोई और पशु या कोई और स्पीशीज़ डूबी होगी। कहते हैं एक शब्द कहा जाता है शास्त्रों में, भूत विद्या। हाँ, तो ये कुछ वैसा ही शास्त्र है जिसके बारे में भूत विद्या तो फिर थोड़ा ऐसे जो आप दैट द डिफरेंट। मैंने एक सामान्य व्यक्ति के लिए बोला भूत विद्या, कहते हैं कि चित्र विचित्र बातें, ऐसी अनोखी बातें कि और ऐसी बातें जिनको जो आम आदमी की समझ से परे होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भाई वो तो उपासनाओं, सिद्धियों, साधनाओं की बातें हैं, जब तक इंसान करके ना देखे समझ में नहीं आएगा। और बहुत से इसमें जो प्रथाएं या विधाएं हैं वो डराती भी हैं जी। उसके नाम से, एक्चुअली तंत्र के नाम से ही डर लगता है। हाँ, मुझे लगता है डराती वो इसके बारे में ज्ञान नहीं है। एक बच्चे को अंधेरे से डर लगेगा क्योंकि उसे पता है कि वो अंधेरे कमरे में जाएगा तो उसे पता नहीं कि आगे क्या आ सकता है। लेकिन वहीं अगर आप बड़े हो जाते हो और अंधेरे में, एक अंधेरे कमरे में आप जहाँ पे 10 साल से रह रहे हो, वहाँ पे लाइट चली जाती है तो आप आराम से वहाँ पे जाके सो भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और आपको डर भी नहीं लगेगा। आपको पता है यहाँ पे टेबल है, यहाँ से मुझे कुछ लेना है, यहाँ से कुछ है, क्योंकि आप बहुत समय से वहाँ पे रह चुके हो। तंत्र भी कुछ ऐसा ही है कि लोगों को उसका ज्ञान नहीं है, तो फिर वो एक तरीके से एक ऐसा कमरा बन गया है जो अंधेरे से भरा हुआ है। तो अब उसका ज्ञान नहीं है कि कहाँ पे क्या मिल सकता है, तो लोगों को लगता है कि तंत्र तो बुरा है, ये तो बहुत डरावनी चीज़ है, इससे तो दूर ही रहते हैं। लेकिन जब आप इसके बारे में ज्ञान प्राप्ति आपको होने लग जाती है तो फिर आप वही एक ये 20, 25, 30 साल के जो उसी कमरे में बहुत समय से रह रहे हैं, एक वैसे व्यक्ति बन जाते हैं जिन्हें पता है कि हाँ, हम इस अंधेरे कमरे में पैर रख सकते हैं, अंदर आ सकते हैं और हम यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, हमें यहाँ पे जाना है तो हम यहाँ से टेबल से कुछ ले भी सकते हैं और हम सो भी सकते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया है उन चीज़ों का। तो ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज्ञान की रोशनी लेके चलोगे तो कहीं पे भी चलो। तंत्र को एक एनलाइटनमेंट टूल के रूप में आप कह रही हैं कि जागरण हो गया हमारा, कह रहे हैं अंधेरे का लाइट चली कमरे से और फियर गायब टाइप जी, कुछ ऐसा। जी ओके जी। तो तंत्र इज़ नॉट समथिंग जिससे डरना चाहिए। हाँ, यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि आप जिन चीज़ों के साथ काम कर रहे हो वो इट्स लाइक अ 2-वे स्वॉर्ड, एक 2-धारी तलवार जैसे होती है। तो रूल्स, डिसिप्लिन्स, ये सारी चीज़ें एक सही वे से आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपके साथ उल्टा हो सकता है, जो काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। वो वहीं हम जैसे महा इंद्रजाल के बारे में बातें कर रहे थे, ये आपको इंद्रजाल की किताबें बस स्टॉप में मिल जाएंगी 2-2 रुपए की। अब वहाँ से सीखने लग जाओगे, अच्छा हाँ यहाँ पे हम ऐसे करना है, यहाँ पे शमशान में ऐसे जाना है, यहाँ पे ये करना है, वो करना है। आपके पास आप ना तो दीक्षित हो, ना आपकी कोई गुरु का परंपरा है, आपने वहाँ से पढ़ लिया, आपने स्टार्ट कर दिया, फिर आपको प्रेत भी दिखने लग गए, आपको ये लोग भी आने लग गए, जो भी चीज़ें हैं, पर आपको पता नहीं कि इनके साथ डील कैसे करना है। तो फिर चीज़ें अच्छा, चीज़ें होने लगेंगी लेकिन पता नहीं है कि डील कैसे करना है। जी, समस्या ये है। जी।